3 आदमी से आज पैसा माँगेंगे, अगर फ़ोन नहीं उठा तो 3 आदमी से ज़्यादा के पास फ़ोन लगा सकते हैं और 3 आदमी के पास कम से कम लगावे। 3 आदमी तो का। हम आज बात करेंगे कि हमारा कंटेंट क्या था और हम लोग जो रह रहे हैं, घर में हों या प्रदेश में रह रहे हों, घर से बाहर हो, तो हमें कभी कोई भी समस्या होती है, तो हम क्या अपने जीवन में ऐसे कुछ लोग को चुने हुए हैं, हमारे दोस्त हैं या मित्र हैं, पड़ोसी है, कोई भी है, तो क्या हमारी बुरे वक़्त में मदद करता है या नहीं? आज हम उसके बारे में तो हमारा कंटेंट क्या था, हम सुबह क्या तय किए थे कि हम चारों भाई थे एक साथ और हमने क्या तय किया कि उसमें से हम 3 ऐसे आदमी को चुनेंगे कि जो हमें पैसा दे। उसका रीज़न ऐसा था कि अगर 3 आदमी के चाहे आप कैश पैसा माँग सकते हो या ऑनलाइन। तो अगर आपको ये लगता है कि सबसे ज़्यादा भरोसा जिसके पास है, आप उसके पास कॉन्टैक्ट करें। जैसा भाई है, भाई के दोस्त हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं और पड़ोसी हो सकते हैं, गाँव वाले हो सकते हैं, जो बुरे वक़्त में पैसा दे सकते हैं। तो हमारा टास्क कितना था कि ज़्यादा पैसा भी नहीं रखे थे कि क्योंकि हम लोग गाँव से हैं, तो हर किसी के पास हर वक़्त ज़्यादा पैसा नहीं रहता। तो हमने रखा था कि 1000 रुपए तक माँगे और कम से कम 500 क्योंकि इतना तो आदमी व्यवस्था कहीं न कहीं ठीक है, आज तुम्हारे पास नहीं है, पर इतना भरोसा हो कि तुम दूसरे से माँग के हमें दे सको। तो हमने रखा था कि सभी कोई अपने-अपने मित्र से माँगना और कॉन्टैक्ट करना 3 आदमी से कि तुम्हें कितना पैसा मिल सकता है। तो हम बात करेंगे कि हमारे भाई कितने पाए और बड़े भाई, फिर मझले भाई, संजले भाई और हमने भी कॉन्टैक्ट किया, तो हम कितना पाए, वो हम आज देखते हैं कि कितना। इससे क्या होता है कि भरोसा एक रहता है। आज सिर्फ़ ये एक कंटेंट है, सही बात है, हम वीडियो बना रहे हैं। ये हमारे लिए दिखावा पर वास्तव में भविष्य में हमारे क्या क्या इसका प्रभाव जीवन में कभी बुरा वक़्त आ गया तो हम किससे संपर्क कर सकते हैं और कौन हमें दे सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने मझिले भैया से कि वो कितने लोग के पास कॉन्टैक्ट किए और उन्हें कितना पैसा मिला। उनके दोस्त हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं क्योंकि बुरे वक़्त में ज़रूरी नहीं कि कोई भी हो, कहीं का भी हो। बस इतना भरोसा बनाए हो कि आपको पैसा मिले। तो आपको कितना मिला भैया? मैं तो केवल 2 ही व्यक्ति से पैसे माँगे हैं। उन्होंने तो दोनों एक आदमी से अभी तो मुझे तो 3000 मिला है। हाँ, आज इधर पुणे में एक एक का ना उसका पहचान है, वो राजस्थान का है। हाँ। फिर भी वो उसको माँगे तो कैसे 1000 रुपया दिया, बाकी ये बोले कि कल मिलेगा, सुबह मिलेगा। यानी मिल गया। तो 3 आदमी से कॉन्टैक्ट किए कि नहीं कम से कम? कम से कम मैं 2 ही आदमी से कॉन्टैक्ट किए। 2 आदमी, हाँ। तीसरे से यानी नहीं किए। नहीं, तो सबसे अच्छी बात ये रही कि हमारे मझिले भैया जो हैं, तो इतना भरोसा ऐसे 2 व्यक्ति से कॉन्टैक्ट किए जिससे पैसा मिल गया। तो ये अच्छी बात दर्शाता है कि उनको अगर बुरा वक़्त आया तो उनको पैसा ये मिल गया। तो चलो बात करते हैं संझिले भैया से अपने कि उनको उनको कितना पैसा मिला और कितने लोग से कॉन्टैक्ट किए। तो आप बताइए भैया आपको कितना मिला? हमको 1000 रुपये मिला है। 2-3 व्यक्ति से कॉल किए, 2-3 व्यक्ति फ़ोन ही नहीं लगा, उठाए नहीं। हाँ, हमको मिला एक व्यक्ति ही से, फिर बाद में ही फ़ोन उठा, वो बोला कि कैश है हमारे पास, ले लीजिए 1000 रुपये। इससे ज़्यादा नहीं है अभी हमारे पास। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हम लोग रूम में रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो हम लोग काम करते हैं। तो क्या रहता है कि सभी लोग जैसे गाँव से हैं या कोई कहीं भी तो काम करता है, तो जो काम करते हैं तो उनका किसी का 8 घंटे ड्यूटी, किसी का 12 घंटे ड्यूटी। तो कोई गाँव में है तो कोई अपने काम में फँसा है तो फ़ोन घर में रख दिए, तो वो पैसा नहीं ले पाता। तो उससे हम ये देखते हैं कि कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने टाइम भी रखा था कि 7 बजे ये टास्क रख दिया था और 8 बजे का एंड टाइम रखा था कि इतना तक आपका एंड टाइम रहेगा। पर कहीं-कहीं भैया को जैसे लेट हो गया कि संपर्क नहीं हो पाया,
और जैसे ये भैया का है तो वो 12 घंटे काम करते, तो 8 बजे तो उनकी छुट्टी होती और मोबाइल अलाउड नहीं। तो उन्होंने मोबाइल जब अलाउड रहा तो उन्होंने कहा ठीक है ले लो कैश। तो ये अच्छी बात है कि उन्होंने अच्छी 1000 रुपये पाए। और लेकिन हम अपने बारे में बताते हैं कि हमारा क्या, हम 4 जगह कांटेक्ट किए जहाँ से मैं जिससे लिया दिया हूँ, थोड़ा बहुत है, हम लोग के पास ज़्यादा पैसे होते नहीं, 1500 जितना है। तो ऐसे क्या हम अपने जीवन में 3 व्यक्ति को नहीं ढूंढ सकते? 3 व्यक्ति तो मिल जाएंगे। तो हमने भी उनको यही बोला कि आज पैसा तुम मुझे दे दो, हम कल या परसों आपको दे देंगे, 2 दिन बाद, 1 से 2 दिन। मैंने ये भी कहा कि 1 से 2 दिन में दे देंगे, क्योंकि आज ही हम नहीं वापस करेंगे, क्योंकि उसमें से ये भी मन में सवाल आता है कि तुम आज मांग रहे हो और आज ही दोगे, कुछ गड़बड़ है। तो वहाँ पैसा नहीं मिला। हमारे खास मित्र हैं जिस पर हम सोच रहे थे कि ना लगाऊं उनके पास, पर ऐसा हुआ कि फ़ोन ही कुछ जगह नहीं लगे जिसका लास्ट टाइम था। तो मुझे इतना तो भरोसा था अपने मित्र पर कि वो पैसा डाल देगा। तो हम अब स्क्रीन भी शेयर करेंगे और भैया का जो है, हमारे मझले भैया, वो भी स्क्रीन शेयर करेंगे वो कितना पाए। और भैया जो संझले भैया है ये 1000 रुपये कैश पाए हैं। और जो बड़े भैया हैं उन्होंने भी बताया कि 2000 एक मित्र उनके दिए हैं, उनसे भी बात करेंगे। और एक जो हमारे गांव के व्यक्ति है, उन्होंने भी बड़ा अच्छा सवाल मेरे से किया कि हम बोले कि मुझे पैसा जरूरी है तो अभी देंगे। तो उन्होंने, काम में हर कोई बिजी रहता है, तो उन्होंने कहा कि तुम कहीं सट्टा तो नहीं खेलते, ऐसे इतना जल्दी तुम्हें क्या जरूरत है। मैं उनके लिए ये बुरी बात नहीं कहूँगा कि जो लोग पैसा नहीं दिए वो इंसान बुरे हैं, यकीन नहीं, पर बस एक सवाल ये है कि जितने भी सारे लोग, सिर्फ हमारे नहीं, आपके भी खास मित्र हो सकते हैं, दूसरे के भी, अगर बुरा वक्त आया है किसी के साथ, तो आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो हर बार क्या यही हो सकता है कि किस लिए चाहिए। हर बार तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हमें किस लिए, हो सकता है आपका प्राइवेसी भी बात हो सकती है आपके दोस्त का, पर हर बात तो बता ही नहीं जा सकती। ठीक है, कभी किसी को ज़रूरी हो गया, बीमार है, एक्सीडेंट, ऐसी चीज़ें बता सकते हैं, पर प्राइवेसी बात कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि शुरू में हर किसी को डर भी लगता है कि कहीं कोई हमारी बात को दूसरे से न कहे। तो ऐसे व्यक्ति या दोस्त को ढूंढना जरूरी है अपने जीवन में, जो बुरे व्यक्ति में साथ दे। तो चलो हम पूछते हैं बड़े भैया से, उन्होंने कितने लोग से कांटेक्ट किया और वो कितना पैसा, आपको कितने लोग से कांटेक्ट किया और कितना पैसा मिला? मैंने 4 लोगों से कांटेक्ट किया हूँ। है। एक आदमी से मैं फोन से बात किया, उन्होंने बोला कि खाते में नहीं है, मैं उनको कैश तुम्हें 3000 दे सकता हूँ अभी है। और और कंपनी में मैं 5 लोगों से मांगा, तो 5 लोगों में से 4 लोगों ने तो बोल दिया कि मेरा EMI भर दिया हूँ, मेरे पास अभी नहीं है, नहीं मैं दे देता। लेकिन 3 लोगों ने, 4 ने ऐसे बोला। फिर एक दोस्त ने, मैं उनको पूछा कि मेरे को ज़रूरत है पैसा, मैं उनको सिर्फ यही बोला कि 1000 की मेरे को ज़रूरत है। उन्होंने कुछ ये नहीं पूछा किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए। उन्होंने 1000 नहीं दी, सीधे उन्होंने 2000 हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सबसे अच्छी बात रही कि उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि तुम्हें किस लिए चाहिए, और उन्होंने सिर्फ 1000 मांगा तो उन्होंने 2000 डाला। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे पास नहीं है। इतना भरोसा चाहिए है कि वो अपने गांव से नहीं है, अपने दोस्त को इतना खास नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जहाँ काम कर रहे थे तो वहाँ से उन्होंने संपर्क किया और कहा, और इतना भरोसा था कि उन्होंने दे दिया। ये सबसे अच्छी बात है कि आप लोग कहीं भी रहो, शहर में रहो, गांव में रहो, देश दुनिया के अंदर कहीं भी रहो, आपस में एक साथ रहो, मिलजुल के रहो, और इतना भरोसा बनाओ कि जब ज़रूरत आपको पड़े तो आप उनको एक दूसरे की मदद कर सको। इतना भरोसा रहे। ठीक है, शुरू में अपने जीवन में
हमेशा 1, 2, 4 दोस्त ऐसे रखने हैं कि जहां हमें बुरे वक्त में पैसा मिल सके, और हम सभी का स्क्रीन शेयर करेंगे। कुछ पैसे भैया कैश लिए, तुम भैया पैसा दिखाओ, ये भैया हमारे 1000 रुपए कैश पाए हैं, भैया भैया हमारे रखते हैं कैश मिला है इनको भैया को 1000 रुपए मिला है। और बड़े भैया दिखाते हैं मझले भैया कि कितना पैसा उनको मिला है, वो भी स्क्रीन सबको दिखाते हैं। और हम अपना भी स्क्रीन दिखाएंगे कि हमारा दोस्त भी दिया। मैंने तो अपने दोस्त को इतना ज़्यादा हालांकि नहीं कहना चाहिए, पर मैंने भरोसा था, लेकिन मैं ये भी कहा 7:23 में मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि 1000 रुपये हमें चाहिए, तो उन्होंने 7 मिनट के अंदर 8 बजे के अंदर ही मुझे पैसा दिया। तो ये रहा स्क्रीन, आप देख सकते हैं कि हमारे भैया को 2000, बड़े भैया को मिल गया है पैसा। और ये रहा मेरे मझले भैया का, जहां उनको ज़्यादा भरोसा और विश्वास कि कभी हमें मिल सकता है, तो ये 3000 रुपये मेरे मझले भैया को मिला है। और हम भी अपना स्क्रीन शेयर करेंगे कि मेरा दोस्त 1000 रुपये दिया है हमने।